हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन कोर्स एडीसीए, डीटीपी और टैली का। इस चैनल से आपको कोर्स करने के बाद किसी प्रकार कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से पढ़ सकें। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास देखेंगे। अभी तक हमने हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नॉमिनल का, रियल का, पर्सनल का। उसके बाद सॉल्व किया परचेज रिटर्न, फिर डिस्काउंट बताया। डिस्काउंट दो तरह, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व करने बता दिया गया है। ठीक है, अब एक तरीका से इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक ट्रायल करते हैं कि हमें उस हद तक आया है कि नहीं जहाँ तक बिजनेस कर सके। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने में कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, खर्च बढ़ जाता है। जैसे में मान लीजिए कि हम अपना दुकान चला रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं तो हम दुकान का सामान खुद घर पे नहीं बना रहे हैं, हम कहीं से कहाँ से ला रहे हैं, वो होलसेलर के पास से। और वो कहाँ से ला रहा है, मैन्युफैक्चर के पास से। ठीक है, अब हम गए होलसेलर के पास तो मेरे आने जाने का खर्च, तेल खर्च, फ़ोन खर्च, बिजली खर्च, ये सब होगा ना। कहीं रूम पे रुक गए तो रूम का रेंट हो गया। तो ये सब खर्च कहाँ जोड़ेंगे, हम उसी बिजनेस में इंक्लूड करेंगे ताकि उससे में लास्ट में चले पता कि इतना सामान हम, इतना का सामान हम लेकर आए और इतना में बेचे। उस लेने और बेचने के अलावा जो खर्च हुआ ना, वो सब इंक्लूड करेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सब ट्रायल में पता चलेगा। क्लियर? आप लोग एक सेट दे रहे हैं हमें, वो सेट 16 क्वेश्चन का है। वो सेट 16 क्वेश्चन का और एक तरह से वो ट्रेड किया हुआ है, यानी बिजनेस किया हुआ है। आपको बिजनेस में जितना खर्च मेंटेनेंस में सब किया हुआ है कि कितना किसको कितना खरीदे, कितना का बेचे, कितना किससे लिए, कितना दिए, कहाँ से पैसा उठाए, क्या किए, और एट लास्ट कमीशन कितना दिए, प्रचार में सब सब लिखा हुआ है इसके अंदर। क्लियर? आप लोग इस सेट को लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करेंगे बिजनेस से। नहीं दिख रहा है ऊपर? वीडियो रोक दिए हैं। चलिए सेट लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सेट 1 है, ये ट्रायल बैलेंस का पूरा सेट है। इसमें दो क्वेश्चन बचा है, उसको लिख लीजिए। लिखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों। क्वेश्चन 15 लिखिएगा, परचेज एन अलमीरा, परचेज एन अलमीरा ₹3000, ₹3000। लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक ₹500। हो गया? ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरा ना। ये पूरा सेट है, इसको सॉल्व करना है आपको, सबका अलग अलग। और जैसे पहले करते थे ना कि रियल अकाउंट में छांट लिए कौन सा, तो जरूरी नहीं है। अब केवल आपको जनरल में डालना हो, क्या डालना है, नरेशन बस। शॉर्ट में कैसे बताया था, देखिए पहला क्वेश्चन बताया सॉल्व करके। देखिएगा, अब तो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसके बारे में, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, मेंटेन कैसे किया जाता है। चल रहा पता कौन कौन सा बनेगा, एक कैपिटल और एक कैश अकाउंट।
तो बताइए कि कैपिटल होगा तो कैपिटल किस में होगा? आता है पर्सनल में ना, तो वो डीआर होगा कि सीआर होगा? भूल गए? कैपिटल है, कैपिटल से पैसा निकालते हैं तो कैपिटल पैसा देता है, तो देने वाला सीआर में होता है, डीआर में नहीं होता है। और दूसरी बात कैश की, कैश मेरे पास आ रहा है बिजनेस के लिए, जा नहीं रहा है मेरे पास से, आने वाला क्या में होता है? डीआर। रियल है वो, रियल का क्या था, आने जाने वाला, तो आने वाला क्या में होता है आपका? डीआर में होता है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 1,00,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज। क्लियर? ये शॉर्ट में लिखना है आप इसी तरह से 16 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। अब भी अगर आप अभी नहीं बनाइएगा ना, इसके बाद का प्रोसेस इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, इसको बनाइए। तो क्वेश्चन बन गया सब। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका क्या लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक रुपीज 500। ये दोनों सीआर में आ रहा है। रीजन क्या है? इंटरेस्ट रिसीव है तो वो किस में आएगा? नॉमिनल में। उसका रूल क्या होता है? लॉस होने पर डीआर, प्रॉफिट होने पे सीआर। तो किस में आ गया वो? प्रॉफिट होने पे सीआर में। और दूसरी बात है कि बैंक है उसमें, तो बैंक जो है वो बैंक आएगा पर्सनल में। और बैंक से हम प्राप्त कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो बैंक रिसीवर है, गिवर है? गिवर हुआ। गिवर किस में आता है? दोनों किस में चला गया? सीआर में। ऐसा नहीं हो सकता है, एक डीआर एक सीआर। ये क्वेश्चन अपवाद में बनता है। इस पर दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? जो ज्यादा बजट का होगा, जिसके पास ज्यादा कैश होगा। आप बताइए कि बैंक से इंटरेस्ट निकल रहा है कि इंटरेस्ट से बैंक निकल रहा है? बैंक से। तो बड़ा कौन हुआ? तो बैंक डीआर डाल देंगे और इंटरेस्ट क्या डाल देंगे? सीआर में। कोई दिक्कत? बाकी सब क्वेश्चन उसी प्रकार जिससे पहले बनाए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग अगले क्लास में इससे स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग देखें दुकान में ना कि साहूकार जो होते हैं वो रखते हैं अपना रजिस्टर। पहले उन लोग कर क्या लेते हैं कि पहले किससे लिए, किसको दिए, कितने अलग कर लेंगे। और क्या चलेगा पता कि कैश वाले को अलग छांट लेंगे, उसको लेजर बोला जाता है। वो कैश को अलग छाटेंगे, फिर आपके जितना परचेज किए अलग छाटेंगे, सेल किया। इससे क्या चलता है पता कि हम इतना में लेकर आए थे, इतना पैसा मेरा खर्च हुआ है, आज इतना कमा चुके हैं हम। जैसे में परचेज किया मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, आज सेल किया कितना का? 60,000 का। प्रॉफिट कितना का हुआ? तो दोनों का सेम रजिस्टर तो नहीं होगा, परचेज का अलग, सेल का। इसी प्रकार हम लोग को यहाँ भी करना है, हर एक अकाउंट का लेजर बनाना है। तो क्वेश्चन बन गया। लेजर कैसे बनता है वो देखिए। लेजर कैसे बनता है वो देख लीजिए। लेजर को छाटते हैं जर्नल वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कैश की तरफ। हम इस लेजर में ये पढ़ेंगे कैश से कितना वर्क हुआ है, कब परचेज किए हैं कैश से, कब सेल किए हैं कैश से, कब किसे कैश प्राप्त किए हैं, कब किसी को कैश दिए हैं, इंटरेस्ट प्राप्त किए हैं कैश के रूप में तो भी मानेंगे, अलमीरा परचेज किए हैं कैश तो ही मानेंगे। आई बात समझ में? तो जितना 16 क्वेश्चन जो सेट आपको मिला 16 क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में से जितना आप लोग एंट्री में कैश वाला काम किए हैं उसको एक जगह रख देंगे। अब यही ना होता है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ढेर सारा सिक्का दे दिए, आपको बोले कि आप 10 पैसा गिनिए कितना है, तो क्या कीजिएगा आप? पहले 10 का सिक्का अलग कीजिएगा, फिर 5 का अलग कीजिएगा, ठीक है, फिर 2 का, फिर 1 का अलग कीजिएगा ना। उससे क्या चलता है पता है? आसानी से काउंट हो जाता है। यही ना होता है। लेजर बनाने का कुछ रूल होता है, हम लोग को बनाना है लेजर। तो इसका रूल क्या होता है? डीआर और डीआर मिल जाए तो प्लस हो जाता है, डीआर और सीआर मिले तो
माइनस, और सी आर मिले तो माइनस, एट लास्ट सी आर और डी आर मिल जाए तो, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, वही सेम रूल यहाँ भी है। इसका रूल क्या होता है, रूल देखिएगा, इन लेजर द नेम will be written oppositely and the amount remains same। इसका मतलब क्या होता है, लेजर में नाम जो होता है वो उल्टा लिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैश का लेजर तैयार कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो हम करते क्या है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका आता है डीआर में, कैपिटल आता है सीआर में। तो डीआर सीआर में आने का मतलब यहाँ कैश आपका आएगा डीआर में और कैपिटल सीआर में, तो मेंटेन किसका करना है, कैश का। तो कैश का उल्टा उसमें कौन है, कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका क्या है, सीआर में है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इन लेजर द नेम विल बी रिटन ऑपोजिटली, जिस चीज का लेजर तैयार कर रहे हैं उसका नाम उल्टा लिखाएगा, मतलब अगला लिखाएगा। अगर डी आर है तो सीआर लिखाएगा, और सीआर तो डी आर लिखाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखाएगा पर्टिकुलर अमाउंट डी आर, अमाउंट सी आर, डी आर सी आर क्लासीफाई करना है यहाँ पे। एट लास्ट, लास्ट में क्या बचेगा मेरा, अमाउंट, या इसको बैलेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन क्या था, बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश से, तो कैश कहाँ से उठाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट से। उसका जर्नल क्या बनता है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो बना किसका रहे हम, कैश का, उसका उल्टा अपोजिट कौन है उसमें, कैपिटल अकाउंट। तो वो किसमें है आपका, सीआर में। तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, सीआर का मतलब टू होता है, लेकिन बट द अमाउंट, यहाँ बट होगा, बट यही लिख दीजिए, बट द अमाउंट रिमेन्स सेम, अमाउंट सेम कैटेगरी का रह जाता है आपका। मतलब कैश है तो कैश जिसमें है वही हम मेंटेन करेंगे। तो कैश किसमें था, डीआर में, कितना था, 1,00,000 रुपया, ठीक है। सीआर ब्लैंक जाएगा, ये डीआर तो डीआर लिख देंगे यहाँ पे। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, अमाउंट या बैलेंस जो भी, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, परचेज कर रहे हैं गुड्स 8,000 का। तो क्या करेंगे उसमें, उसमें कर रहे हैं, उसका जर्नल क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो कैश का बना रहे हैं तो कैश आपका सीआर में है और परचेज किसमें, डीआर में है। तो लिखा है किसका, परचेज का। क्यों, क्योंकि इसका रूल क्या है, उल्टा लिखते हैं। कैश का बना तो किसका लिखेंगे, उल्टा। तो कैश का उल्टा उसमें क्या है, परचेज, लेकिन है किसमें, डीआर में। तो वहां क्या कर देंगे, बाय परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि आप हमेशा हम लोग डीआर क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, और सीआर को टू लिखते हैं। तो डीआर को लिखेंगे बाय, सीआर को लिखेंगे टू, इसलिए हो गया आपका टू कैपिटल अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, ये आपका बाय परचेज अकाउंट। अब देखिए, ये तो डीआर में था, कैश किस में है, सीआर में। तो कैश जब सीआर में है तो अमाउंट कहाँ लिखाएगा उसका, सीआर में। कितना हजार है, 8,000। ये डीआर और ये सीआर, डीआर और सीआर क्या होगा, माइनस, दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 92,000। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, आप लोग पहले पढ़े होंगे ना, -8 + 4 कितना आता है आंसर, -4। -4 क्यों आता है, 4 क्यों नहीं आता है, दरअसल बात ऐसा है कि जो ग्रेटर होता है उसका साइन पुट अप कर देते हैं। यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, डीआर है कि सीआर बड़ा है, ऑलरेडी डीआर बड़ा है, कितना, 1,00,000 है, ये 8,000 है। तो डीआर बड़ा है तो साइन किसका लिखाएगा, यहाँ पे बड़ा का ही लिखाएगा। अगर आपका यहाँ पे 1,00,000 होता, सीआर में होता, ये सीआर और ये डीआर होता है, तो आपका यहाँ सीआर लिखा था। क्यों, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी अमाउंट का साइन वहां पे लिखा जाता है, वही नियम ही है मैथ का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार से 16 सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका, एक सेट में 16 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है, जितना जितना में जर्नल में आपका कैश आया है, यहाँ मेंटेन कर देंगे वही रूल। अगर कैश डीआर में होगा तो उसको उसका उल्टा नाम लिख देंगे, सीआर वाला, लेकिन अमाउंट कहाँ लिखाएंगे, डीआर में। अगर आपका कैश सीआर में होगा तो उसका उल्टा डीआर वाला यहाँ मेंटेन कर देंगे, उसके बाद फिर अमाउंट सीआर में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी कुछ बोलना है, आपको कुछ समझा रहे हैं हम, आज समझाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अगले बार हम फिर गलती इंसान वही करे तो क्या बोलेंगे कि तुम गलती क्यों किया, तो पता क्या बोलेगा वो, कब समझाए थे, इसको प्रूफ तो है नहीं।
तो एज अ प्रूफ के तौर पर हम अगले को रखते हैं। अगर हम इनको समझाएं, इनको साथ में रख के, तो अब क्या बोलेंगे हम कि आपको समझाए थे, वो प्रूफ मांगेंगे तो प्रूफ बगल वाला है। यानी हम इनको समझा रहे हैं, इनको साथ में रख के, हम कैश को मेंटेन कर रहे हैं बगल में उसको रख के, उसका अपोजिट वाला। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप लोग इसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा। जिस प्रकार हम लोग कैश का लेजर बनाए हैं, उसी प्रकार परचेज का, सेल का, रमेश का, सुरेश का, जो भी जितना है ना, सबका नाम, जितना अकाउंट है, सबका बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बस आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना है।